करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे चक दे बिटिया, चक दे। जोरदार तालियां इन सिलेक्टेड सीएलसी के लिए, ऊपर हाथ करके सीएलसी के अंदाज में। मंच के दाईं ओर सिलेक्टेड सीएलसी के बैठने की व्यवस्था है। बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। रिजल्ट की समरी आपको बताऊं उसके पहले हम एक बार प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियां भाई, तालियां होती हैं यार आपकी। ये छोटा सा सम्मान समारोह भी कह सकते हैं, एक गेट टुगेदर भी है। और जो बच्चे सिलेक्टेड मंच पे आएंगे, रिजल्ट की समरी आपसे डिस्कस करते हुए बात को आगे बढ़ा रहा हूं। 12th के साथ जो एक शानदार नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ रैंक के साथ, एक अच्छी रैंक के साथ एक अच्छे नंबर ऑफ सिलेक्शन जो दिए हैं, वो आज तक सीएलसी के किसी भी बैच के हाईएस्ट है। 2013 नीट जब हुआ था, उस बैच में हमारे 9 स्टूडेंट 12वीं के साथ मेडिकल में सिलेक्ट हुए थे। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, ये संख्या इस बार 9 से बढ़ के 16 हो गई। मैं चाहता हूं जोरदार आप तालियां बजा के हमारे इन 12th के स्टूडेंट्स का सम्मान करें। मैं उन बच्चों के नाम अनाउंस कर रहा हूं जो 12th के साथ है। पहले केवल स्टूडेंट्स मंच पे आएंगे, गार्जियंस के उनको बात बुलाएंगे। सबसे पहले हमारी 12th की स्टूडेंट स्नेहा सिंह, डॉक्टर ऑफ मदन लाल जी। ये बच्ची किसी का नहीं आ पाई, इसी के लोकल की बच्चे, पर उसके परिवार में एडमिट है हॉस्पिटल में। इसका 12th का स्कोर रहा दोस्तों 90%। सीबीएसई बोर्ड की बच्ची थी और इसका ऑल इंडिया रैंक है, ऑल इंडिया रैंक जो है दोस्तों 538 है और स्टेट का रैंक इसका 78 है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाएं बच्ची के लिए। हमारे बीच नहीं है, लोग और भी आने वाले हैं। इसके बाद हमारे बहुत ही लाडला सा बेटा प्रशांत यादव, जो एम्स ऋषिकेश से हमारे बीच दोस्त आया, जो एम्स ऋषिकेश में एडमिशन ले चुका है। जोरदार तालियां बजाएं बच्चे के लिए यार, ये तालियां नहीं होती आपकी। आए बेटा, जिसका ओबीसी का 12वीं के साथ रैंक है 54। रविकांत बेनीवाल दोस्तों, जिसका 96 रैंक है ओबीसी में। जोरदार तालियां हमारे इस बच्चे के लिए। उसके बाद स्नेहा गिल, जिसके ओबीसी के साथ ऑल राजस्थान में उसका एक अच्छे सा रैंक, ऑल इंडिया रैंक आपका 3600 पे, 12वीं के साथ आप सिलेक्ट है। इसके बाद नरेंद्र बिजारनिया विथ 12th आप सिलेक्ट है, आपकी ओलर 4000 है नरेंद्र बिजारनिया। इसके बाद उमेश चौधरी, जो 12वीं के साथ सिलेक्ट है। जयगोपाल खंडेला दोस्तों, जिसकी 12वीं के साथ अपनी कैटेगरी में 8वीं रैंक है। 12वीं के साथ दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट कह सकते इसको मैं। इसी के बाद धीरज लक्ष्मण सोइल, सारांश वर्मा, जिसकी दोस्तों एससी कैटेगरी 91 रैंक है। दौड़ के है बेटा,
आप यस विजेता आज के। अजय कुमार चिरंजीव लाल जी, ये बच्चा सिलेक्ट है 12वीं के साथ। मोहनलाल अटल, मोहनलाल अटल, उसकी चाचा जी का फोन आया, श्रवण जी क्या प्रोग्राम छोटा है बड़ा है? मैंने कहा प्रोग्राम सारे बड़े होते हैं सीएलसी में, आप आ जाओ, मैंने कहा। इसी क्रम में रामगोपाल डामोर, रामगोपाल डामोर की दोस्तों हिंदुस्तान में एसटी कैटेगरी में 9वां रैंक है, पूरे ऑल इंडिया में इसका 9वां रैंक है उस लड़के का। रामगोपाल डामोर 5वां रैंक। और राजेश मीना, जिसका लड़के का 12वीं के साथ 106वां रैंक, राजेश मीना। ये वो सब लोग हैं जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो 12th के साथ सेलेक्ट हैं। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू। तो ये वो सब लोग हैं जो 12वीं के साथ। पिछली बार हमारा प्रतीक गया था और लाडला सा था एसएमएस में, उससे हमने प्रोमिस किया था तेरे पास इस बार हम खूब सारे भेज देंगे। तो एक बड़ी सी संख्या आपके बीच है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएं हमारे इन बच्चों के साथ, तो 12वीं के साथ दोस्तों ने बहुत हंगामा खड़ा किया है। दोस्तों अब मैं कैटेगरीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रैंक्स की बात कर रहा हूं। हमारे वो स्टूडेंट जिन्होंने ओवरऑल ऑल इंडिया में, नो कैटेगरी कुछ नहीं, ओवरऑल 1000 रैंक, लास्ट ईयर से इस साल सीएलसी कितना आगे आया है। लास्ट ईयर संख्या हमारी दोस्तों केवल 4 या 5 थी, एग्जैक्ट फिगर मैं कोट नहीं कर सकता, बट इस साल संख्या बढ़ के बहुत शानदार होगी दोस्तों। ये हमारे 12 या 13 स्टूडेंट हैं, जोरदार तालियां बजा के दोस्तों आप इनके लिए एक बार। जीतता केवल और केवल विश्वास है, आपकी फेथ हो, आपका ट्रस्ट हो। हमारी बहुत प्यारी सी गुड़िया जो 12th की मेरिट होल्डर रही, लास्ट ईयर सीएलसी में थी, लेकिन आरपीएमटी दोबारा कंप्यूटर से होना, इनसे होना, वो सिलेक्ट नहीं हो पाई। उसके भैया जो बहुत, वो खुद भी मेरे एक बच्चे जैसे ही हैं, वो 10 बड़े हैं पिंकी से, वो आए, श्रवण जी क्या करना है? मैंने कुछ नहीं भाई, आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट आपका बेटर कर सकती है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वापस छोड़ दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने बेटी की तरह पाला है, हमें 1 साल, हमें उस प्रक्रिया में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वापस पिंकी छोड़ के गए, और दोस्तों पिंकी का जो इस साल ओवरऑल टॉपर है हमारी सीएलसी, जिसका स्कोर है 603 नंबर, जो ऑल इंडिया रैंक है उसका 40 और राजस्थान स्टेट का रैंक 8वां। पिंकी कुमारी मंच पे, जोरदार तालियां बजाएं बच्ची के दोस्तों हमारे के लिए। इसके बाद एक हमारा दूसरा लाडला बेटा, जिसका स्कोर है दोस्तों 600 नंबर, कुलदीप, जिसका ओबीसी 12वां रैंक है। कुलदीप दोस्तों दौड़ के मंच पे है, कुलदीप, जिसका स्कोर है 600 मार्क्स, जिसके ऑल इंडिया रैंक है दोस्तों 339। ये वो लोग हैं जिनका ओवरऑल 1000 में रैंक है। मैं किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, और ये बहुत बड़ा है, बहुत जो गार्जियंस जानते हैं मेडिकल को, जो जानते हैं कंपटीशन को, वो इस रैंक को समझ सकते हैं। इसी श्रृंखला में आरती सैनी, जिसका ऑल इंडिया रैंक है 480, ओबीसी रैंक है 25वां। आरती सैनी, आरती के बाद स्नेहा सिंह, जो बच्चे एब्सेंट आ नहीं पाई। हमारी अलवर ब्रांच की अगली हमारी लाडली एकता जैन, एकता जैन की दोस्तों रैंक है, इसका स्कोर है 500, एकता जैन का स्कोर है 581। इसकी ओवरऑल रैंक है दोस्तों, ऑल इंडिया रैंक है 640, स्टेट रैंक है 91। एकता जैन। अगली बेटी मनाली यादव, जिसका ऑल इंडिया रैंक है 726। मनाली यादव, बेसमेंट की क्लासेज यदि याद हो, कोटेशन याद हो तो शायद वो चीजें बहुत काम आएंगी बच्चों के। मनाली यादव के बाद प्रशांत जादव, दोस्तों 12th क्लास का स्टूडेंट होके भी ऑल इंडिया में दोस्तों 796 पे है। ये रियल में टैलेंट स्टूडेंट दोस्तों, एम सेलेक्ट है बंदा, ओबीसी कैटेगरी में से तो ये, पर मैं कैटेगरी बात ही नहीं कर रहा। मैं यहाँ जो मेरे साथी गार्जियंस बैठे हैं और जो बहुत मेच्योर स्टूडेंट बैठे हैं, जो रिजल्ट की इंपॉर्टेंस जानते हैं, जो रिजल्ट्स के लिए दोस्तों इंस्टीट्यूट में आते हैं, प्रशांत जादव। उसके बाद हमारी दुर्गा सिरवी, ये भी हमारी जोधपुर ब्रांच की बच्ची है, आपका रैंक 806, आपका स्कोर है 573। दुर्गा सिरवी। दुर्गा सिरवी के बाद अगर मेघराज कुड़ी, जिसका ऑल इंडिया रैंक है 901, मेघराज कुड़ी दौड़ गए बेटा। मेघराज कुड़ी के बाद हमारे बीकानेर के दो बहुत लाडले बच्चे, राकेश प्रजापत और हर्षवर्धन। राकेश प्रजापत, उसकी रैंक है 956, हर्षवर्धन आपकी रैंक है दोस्तों 974। ये सभी वो स्टूडेंट हैं जो 1000 की रैंक में हैं। और दोस्तों
इनमें मैक्सिमम बच्चा फ्रेशर है, इसका पहले साल सिलेक्शन हुआ है, और इसमें से 5 या 6 बच्चा मुझे दिखाई दे रहा है जिसको टोटली तैयार सीएलसी ने किया है। आप में से वो बच्चे एक कदम आगे आ जाएं जो 10वीं पास करके 11वीं में सीएलसी में आगे थे। ये लो जी, आगे थोड़ा आगे और किसको, ये वो स्टूडेंट है दोस्तों, गार्जियंस जो 10वीं हमारे पास सिंपली एक सामान्य ज्ञान जो होता है 10वीं का साक्षरता का वो लेके सीएलसी आए थे। आप यहां अपने 11वीं 12वीं किया या एक ड्रॉप किया, जैसे आरती का फ्रेशर हो गया, दुर्गा हमारे स्टूडेंट है, एकता फाउंडेशन के फाउंडेशन का है, ये सारे बच्चे वो स्टूडेंट हैं जो 10th पास करके सीएलसी आए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये वो लोग हैं जिनको 100% तैयार हमारी सीएलसी ने किया, अपनी सीएलसी ने किया। और इनमें मिश्रण है, इसमें एक अलवर की गुड़िया भी है, 2 बच्चे हमारे जोधपुर ब्रांच के भी हैं, 2 बच्चे मिकाई ब्रांच के भी हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सीकर में जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, सीकर जो मैटर दे रहे हैं वो परफेक्ट क्वालिटी का है। सीएलसी की किसी ब्रांच पे जो भी टीम वर्क करती है, सीएलसी की जो टीम है वो हमेशा एक बेस्ट पार्ट प्ले करती है, बेस्ट पार्ट प्ले करती थी, और सीएलसी की टीम हमेशा बेस्ट पार्ट प्ले करेगी। 7 स्टूडेंट हुए हैं जिनका हिंदुस्तान में 1000 में रैंक आया है, 8 है सने एब्सेंट है, ये 8 स्टूडेंट हैं। मैं यहां स्टूडेंट्स का ध्यान बहुत ढंग से चाहूंगा जो रिजल्ट के लिए कई मुठ्ठियां बंद करके इंस्टीट्यूट में पढ़ाई ले आते हैं। 8 स्टूडेंट वो हैं जिनको 10वीं पास करने के बाद जो केवल 10वीं के अंदर सामान्य सी गणित और कुछ पढ़ के आए, उन सबको हम लोगों ने तैयार करके इस स्टेज तक पहुंचाया और हिंदुस्तान के दोस्तों 1000 रैंक में आए। के ऊपर दोस्तों 28 स्टूडेंट हैं, बहुत बड़ा अमाउंट कह सकता हूं, जोरदार तालियां बजाओ दोस्तों। और शायद ये किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत गर्व की बात हो सकती है, प्राउड की बात हो सकती है। तो इन सब के नाम मैं लेना चाहूंगा, पिंकी, कुलदीप, आरती, स्नेहा सिंह, एकता जैन, गंगाराम सारण, मनाली यादव, प्रशस्त जादव, प्रशांत दुर्गा सिरवी, मेघराज कुड़ी, राकेश प्रजापत, हर्षवर्धन, यहां तक तो बच्चे पहले भी आ गए। अब अगला देखो, रोहित यादव, इसका स्कोर है 564, हरेंद्र जाट, इसका स्कोर 564, रविकांत बेनीवाल मूछवाला, अनिल कुमार, निशांत शर्मा, आदित्य जांगिड़, पूजा गोयल, जितेंद्र कुमार, नितेश शर्मा, भवानी सिंह शेखावत, नटवर चौधरी, अनिल डांगी, निकिता भट्टू, सुमन लंबोरिया और ममता साहू। देखो मैं एक बहुत सीधी सी बात कहता हूं, मेरे को बहुत आश्चर्य होता है कई बार स्टूडेंट्स के साथ, इस कोचिंग में ठीक पढ़ाई होती है, उस कोचिंग में ठीक पढ़ाई होती है, ये पाठ ये गुरुजी ठीक पढ़ाते हैं, ये पाठ ये गुरुजी पढ़ाते हैं, इस गुरुजी क्लास में ये पाठ पढ़ूंगा और उस गुरुजी क्लास में। 3 मई को एग्जाम हो गई थी, गुरुजी ने हमने जो पढ़ाना ज्ञान बांट दिया था, इस लड़की का स्कोर था 62% भारतीय बीएमटी से। वापस एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई, ये वापस आई, 50 दिन मेहनत की, इसका स्कोर है 76% है, इसके 14% बढ़े, जो पहले बाहर की आवाज एसएमएस जाएगी। तो इसका मतलब ये कि आप किस समय आपका मूड हो। तो 3 मई को एग्जाम होती है तो ममता साहू डफर, इसको पढ़ाने वाले डफर, और 25 जुलाई को एग्जाम होती है तो इसके पढ़ाने वाले भी इंटेलिजेंट और ये भी इंटेलिजेंट। दोस्तों ऐसा नहीं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप प्रैक्टिकली कितना अपने आप के साथ रहते हो, खुद के साथ रहते हो, इस पर डिपेंड करता है। बहुत से स्टूडेंट हैं, तो मैं चाहूंगा आप में से जितने स्टूडेंट यहाँ हैं प्लीज वो ऊपर हाथ ये करें कि 3 मई के एग्जाम और इस एग्जाम में जिनके मार्क्स बढ़े, ऊपर हाथ करें, ऊपर जिनके मार्क्स बढ़े। ये केवल सीएलसी की मैथ्स का कमाल, मैथ्स की दाढ़ का कमाल है मेरे भाई, जो कटवाना चाहिए। हाँ भाई, मैं फिर से इस डायलॉग को रिपीट कर रहा हूं, माना कि एक पल में आपका जीवन नहीं बदल सकता, लेकिन दोस्तों एक पल में लिया गया फैसला आपका जीवन बदल सकता है। बच्चे वापस आए, एक मीटिंग हुई बेसमेंट में मैं खुद गया। मैं इस मेरे मंच पे खड़े हुए स्वीकारता हूं कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे वहां क्या अनाउंस करना है। मैं थोड़ा सा परेशान भी था, एग्जाम दोबारा हो गई, इनको एक डेट तब, अच्छा उसकी डेट भी नहीं आई थी, हमारी फर्स्ट मीटिंग थी तो डेट डिक्लेयर नहीं हुई थी, तो मैंने किस तरह से करेंगे। बोलते बोलते एक फैसला हुआ कि यार चलो तुम्हारी 1 महीने जब तक एग्जाम होती है, इतना अधिकार आपका मेरा आप पे है, आपको 1-1.25 महीने हम गोद ले लेते हैं और आप सबको सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क कर देते हैं, खाना रहना सब।
बाबा सेकंड हॉस्टल मुझे मेरे मित्र ने बना दिया, तैयार हो गया था। बॉयज को सबको बाबा सेकंड में शिफ्ट किया, गर्ल्स को हमने शिफ्ट तनोट में किया। और शायद उसी की देन है, शायद नहीं, मैं प्राउड से कह सकता हूं, इन मेरे बच्चों के रिजल्ट के अहंकार पे कह सकता हूं कि दोस्तों जी वो फैसला नहीं होता तो बहुत से बच्चे दिमाग लगाते या 4,000 रुपए क्यों जमा कराएं, तो तैयारी घर पे भी कर लूंगा, शायद ये माहौल नहीं बनता। इसका प्रमाण देता हूं, 2-3 लड़के ऐसे हैं, माफी चाहता हूं, उनकी बुराई नहीं कर रहा मैं, उनको मैंने चला के फोन किया था। मुझे आज ये भी दुख हो रहा है कि 3 मई को मेरे 2 स्टूडेंट वो थे जिनका स्कोर 80% था, वो बाहर हो गए। लेकिन दुर्भाग्य भी है कि दोनों आए नहीं थे, उनको मैंने चला के फोन किए थे। मैंने कहा तुम्हारी किस्मत नोट कर रही है, फोन मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा आज सारा का सारा कार्यक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट है। 25 जुलाई तक जो भी प्रोग्राम निःशुल्क है, आप इसका फायदा लें। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं जब नाश मनुष्य पे छाता वेग पहले मर जाता है। वो 5-7 लोग घर रहे थे, दुर्भाग्य है उनका भी मेरा भी है, आज मेरे भी 10 बच्चे और होते, वो बाहर हो गए। तो इसलिए वो एक फैसला था केवल, लड़कियों को सबको तनोट में रखा, बॉयज को बाबा सेकंड में रखा, और एक शानदार सा रिजल्ट आपके सामने। इनमें से ऊपर हाथ करना चाहूंगा मैं, वो लोग ऊपर हाथ कर दें जो तनोट और बाबा सेकंड में रहे, ऊपर हाथ करें। कितने लोग थे आप में से? तो करीब करीब वो लोग वही हैं। दिल से अपने दिल के अंदर तुझ में भी औकात है, तेरी भी औकात है, तुझ में भी औकात है। कुछ लोग 2-3 साल कोटा से तैयारी करके यहाँ आते हैं और वो किसी तथाकथित कोचिंग एडमिशन लेते हैं। वो बच्चे 3 साल कोटा पढ़े या सीएलसी पढ़े हुए हैं, तो उनका सिलेक्शन होना है, और अगले साल वो कोचिंग रिजल्ट आपके गार्जियन स्टूडेंट्स की जब बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है कोचिंग की, तो वो सिलेक्ट होते हैं। और उनका जब एक बड़ी सी संख्या कोई छापता है कई बार, तो एक दिग्भ्रम पैदा होता है कि यार साहब ये रिजल्ट इस कोचिंग ने तैयार किए हैं। दोस्तों जी, कोई स्टूडेंट कोटा 3 साल रहा किसी भी कोचिंग में या किसी अन्य कोचिंग में रहा, और वो अपने किसी भी अपनी कोचिंग में आया अन्य किसी कोचिंग में जाए और वो कहता है इसमें मेरा रोल है, तो एक लड़का 3 साल सीएलसी में रहा और 1 साल अन्य कोचिंग में रहा तो सिलेक्ट हुआ, तो दोस्तों वो 1 साल भारी कैसे पड़ गया? 3 साल पे तैयारी तो हमारी कराई हुई थी उसको। ऐसे बहुत से लोग हैं। इसलिए सीएलसी एक नया फंडे पे काम करती है, विज्ञापन में डालती है फ्रेशर। सीएलसी एकमात्र संस्था है जो राजस्थान में, सीकर की बात, राजस्थान की बात करूं, जो लिखती है कि कितने फ्रेशर सिलेक्ट हैं, और फ्रेशर का मतलब वो केवल पहली बार कोचिंग आता है। दोस्तों एक नया डेटा हमने आज तैयार किया था, 47 लड़के वो हैं जो 10th पास करते ही 11th में सीएलसी आ गए थे, और सीएलसी की स्कूलों के माध्यम से वो मेडिकल में जा रहे हैं, जिन्होंने दूसरी कभी किसी कोचिंग का गेट नहीं देखा, वो तो 10वीं करके हमारे पास आ गए। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो 12वीं बाहर से पढ़ के आते हैं, स्कूल से पढ़ के आते हैं, लेकिन वो एक ड्रॉप करते हैं और एक ड्रॉप अपना सिलेक्शन निकालते हैं। दोस्तों ये संख्या केवल और केवल आपकी सीएलसी बताती है, और मैं बिल्कुल ही हैकड़ी से कह रहा हूं, मेरे बच्चों के बल पे, मेरे बच्चों की मेहनत के बल पे, मेरी टीम की मेहनत के बल पे। दोस्तों 16 सिलेक्शन हमने 12वीं के साथ दिए हैं, और एक बहुत बड़ा फिगर 46 लड़के हमारे फ्रेशर सेलेक्ट में पहले चांस में। दोस्तों 46 प्लस 16 बेहतर स्टूडेंट, इसमें एक तो बच्चा आगे पीछे भी हो सकता है, प्लस हो सकता है। राउंड फिगर में कह सकता हूं 75 लड़के वो हैं जिनको सीएलसी दोस्तों 1 साल में डॉक्टर या 12वीं के साथ डॉक्टर बनाया है, जिनको पूर्ण रूप से तैयार सीएलसी ने किया है, सीएलसी की टीम ने किया है। तो मैं अब उन बच्चों को बुलाना चाहूंगा जिनका सिलेक्शन फ्रेशर्स का हुआ है, जिनका पहले चांस में सिलेक्शन हुआ है। उसमें बहुत से बच्चे हमारे फाउंडेशन के भी हैं, तो कुछ बच्चे बाहर से भी आए हुए हैं। इन सब के मैं नाम बोलना चाहूंगा, ये बच्चे दौड़ के मंच पे आए, और ये 46 बच्चे हैं। प्रियंका टीकेदार, निशांत शर्मा, रोहानी शेखावत, श्रवण शर्मा, मानसी, गौरव झंवर, पूनम तंवर, राहुल सिंह राठौड़, आरती सैनी, गंगाराम सारण, राकेश प्रजापत, हर्षवर्धन, रोहित यादव, आदित्य जांगीड़, ममता साहू, रश्मि मेहला, अब्दुल्ला शेख, गोरख मूंड, योगेश सैनी, हरीश, पूजा धाइल, हर्षपाल, दिनेश कुमार सैनी, कौशल किशोर नागर, प्रकाश चंद चौधरी, जितेंद्र रोयल, अमनदीप, आबिद अली, कुलदीप जाखड़, विकास चुंडवाल, राहुल कुमार, नीरज, शिल्पा मेवाड़ा, एकता रानी, सरलता, ललित कुमार, अंशिका उज्जैन, गजानंद कंवर, शिवानी सिंगल, झूमरलाल, पार्श धूलपुरिया, कृष्ण कुमार मीना, सौरभ मीना, दिलसुख मीना, कल्याण मीना और अनुराग मीना, ये सब लोग आ जाएं दोस्तों।
मैं ये मानता हूं कि इन सबका सिलेक्शन पहले चांस मिला। और एक मंच पे सॉरी बोलता हूं दोस्तों जी, मैं किसी का गलत फ्रेशर बोल रहा हूं तो मंच पे नहीं आए और मुझे पता था कि मैं आगे से नहीं बोलूं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। मेरे पास ये कि इन सबकी 2014 12वीं पास की हुई है। ये वो स्टूडेंट है दोस्तों जिनका सिलेक्शन फ्रेशर का हुआ है। अब मैं एक चीज आपसे चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान दे जो मंच पे बैठे हैं, आप में से वो लोग थोड़ा सा जोश के ऊपर हाथ करना जो 11वीं 12वीं यहां पढ़े, ऊपर हाथ करना ऊपर ढंग से, मैक्सिमम पार्ट में होता है। एक बार जोरदार दोस्तों तालियां लोगों के लिए। तो दोनों मैसेज है, इसके दोनों मैसेज है कि सीएलसी फाउंडेशन का बच्चा भी मैक्सिमम निकलता है, लेकिन आप बाहर से 11वीं 12वीं पढ़ के आए हो तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हो। दुकानदार को कोई हक नहीं है कि सामने खड़ा ग्राहक किस एटीट्यूड से दुकान पर सामान खरीदना है, लेकिन एक पिता के सामने बच्चा खड़ा है तो दोस्तों गलती पे डांटेगा। ये सीएलसी का प्लस पॉइंट भी है, ये सीएलसी का माइनस पॉइंट भी है। एक आदमी था, एक पिता पुत्र थे, वो एक गांव से गाय खरीद के लेके आए। जैसे यहां गांव आते हैं एडमिशन लेने तो पुलिये पे उतरते हैं बेचारे, थैला हाथ में होता है। तो यहां एक सीकर में मेरे मित्र जानते हैं, एक दलालों का एक लपका गिरोह है यहाँ पर जोरदार। वो लपका गिरोह जैसे बारिश में मेंढक आते हैं ना, वैसे एडमिशन के दौरान आ जाते हैं। उनका कमीशन होता है कोचिंग्स में, वो लाख 2 लाख कमा लेते हैं। उन लाख 2 लाख के चक्कर में कईयों का फ्यूचर बर्बाद करते हैं। वो लपका गिरोह अभी नहीं मिलेगा सड़क पे आपको, अचानक जैसे अभी पीएमटी रिजल्ट आ गया ना, वो लपका गिरोह कल फिर एक्टिव हो जाएगा। तो पुलिया से लेके सीएलसी के गेट तक वो लपका गिरोह आपको खड़ा मिलता है। वो क्या करता है, एक योजना होती है गार्जियन उनकी, वो साथ साथ चलते हैं गार्जियन बच्चे के। हाँ सर कैसे आए, तो 90% आने वाला एडमिशन सीएलसी के लिए आता है। वो कहता है सीएलसी जाना है। मैं आपको तरीका बता दूं क्या क्या झूठ बोलते हैं वो, ये आपको हेल्प करनी है मेरी। जिससे दोस्तों ये लोग जैसे आज स्टेज पे खड़े, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कहता हूं, यदि हमारा एक फैसला वो नहीं होता कि मैं 1.5 महीने आपको बिल्कुल पालूं औलाद की तरह, तो रिजल्ट ये नहीं आता। वो क्या गोली देते हैं, पहली गोली अच्छा सीएलसी, तो वो सीएलसी नाम से है तो बुराई नहीं करेंगे, सीएलसी बढ़िया है। वो कहते साहब बच्चे का एडमिशन, तो बच्चे का किसमें कराना एडमिशन, आईटी में। अच्छा आईटी में आए हो क्या, अरे सीएलसी तो पीएमटी के लिए बढ़िया है। अगला कहते पीएमटी के लिए आया हूं तो सीएलसी तो आईटी के लिए बढ़िया। पैट गोली, पहली गोली होती है कि आईटी बोलोगे तो पीएमटी बढ़िया और पीएमटी बोलो आईटी। दूसरी गोली साहब सीएलसी की क्लासरूम में बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों इस हिंदुस्तान की ऐसी कोई रनिंग कोचिंग नहीं है जिसकी क्लास में 150-200 से कम बच्चा दुनिया में कहीं नहीं बैठता है। यदि कम बच्चों से सिलेक्शन होता तो फिर तो छोटी छोटी कोचिंग चलती हैं, जिनके पास बच्चे 50 हैं उनकी सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरी गोली होती है। तीसरी गोली सीएलसी का एक मास्टर हमारे पास आ गया, 2 चपड़ासी हमारे पास आ गए, चौकीदार हमारे पास आ गया, सीएलसी वाली गली का कुत्ता हमारे पास आ गया, 4-5 लोग हमारे पास आ गए। अब वहां क्या बचा है, 2000 से देख रहा हूं मैं, 2000 से लेकर 2014 साल हो गए, कोई ना कोई साथी हमारा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है भैया। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा परिवर्तन संसार का नियम है। सीएलसी में काम करने वाला व्यक्ति हमेशा बेस्ट था, सीएलसी में काम करना बेस्ट है और सीएलसी में जो काम करेगा वो बेस्ट होगा। दोस्तों ये जो भ्रांतियां हैं ठगों की, तो ठग इसी तरह से जैसे मैंने किस्सा बताया ना, तो एक गांव में एक पिता और पुत्र गाय खरीद के लेके आए। तो 4 ठग थे, उनको गाय ठगनी थी। ठग जानते हो, एक चोर होता है, ठग होता है। चोर तो रात को चोरता है, ठग बिल्कुल है आंख में धूल चोर के ठगते हैं। तो लपका गिरोह ठग होता है यहाँ। तो वो पुलिया पे एक ठग मिलेगा, पूछेगा साहब बकरी बहुत अच्छी लेके आए। वो आदमी कहता है भाई गाय है। एक आदमी गाय लेके आता है, एक ठग मिलता है पहले मोड़ पे। दोनों कहते हैं बड़े प्यार से साहब बहुत सुंदर बकरी, हमें तो 2000 रुपए में। वो कहता भाई जी गाय है, बकरी है। फिर तो आगे चलते हैं, उन्हें ठग का एक दूसरा साथी मिलता है, और यार क्या सुंदर बकरी आपकी यार, थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर वो थोड़ा सा बेटे कहता है क्या बात है यार, बकरी है गाय अपनी तो। फिर तीसरा ठग आगे मिलता है, और भाई साहब पांव पड़ जाएगा उसके। ऐसे लोग क्या बड़े चिपकू होते हैं, पांव पड़ जाएंगे, भाई साहब 2500 रुपए ले लो, लेकिन प्लीज बकरी मुझे दे दो। उनके पास तो गाय होती है। और दोनों बाप बेटे बड़े पिता दुखी हो जाते हैं। चौथा ठग बिल्कुल जो सबसे उनका डॉन होता है, उनका बिल्कुल वो पांव पड़ जाएगा, भाई साहब ये 5000 रुपए लो, ये जेब में डाल लो, ये पैसे जेब में ले लो, बकरी में दे दो। वो दोनों बाप बेटे दुखी होके उस बकरी को वहां छोड़ देते हैं, और ठग उस बकरी को ठग लेते हैं, और नेक्स्ट शाम को उस बकरी को हलाल कर लेते हैं। और यही हाल यहाँ स्टूडेंट्स का होता है। और इन ठगों से दोस्तों बहुत से लोग ठगे जाते हैं, हर साल ठगे जा रहे हैं, आगे भी ठगे जाएंगे। मेरी आपसे दुआ है कि आप दोस्तों आप खुद नहीं ठगेंगे,
आप बहुत सही जगह हो और अगले साल आप इस तरह के लोग जब मिले, ये 4-5 पॉइंट है, बोल देना कि वो ठगते लोग किस प्रकार के प्रश्न कहेंगे और है किसी माई के लाल में दम, हम दावे से कहते हैं अपने रिजल्ट में ये दिखाओ कि फ्रेशर्स बच्चे कितने हैं। और जब आप कई बार ये कहते हैं कि साहब ये फैकल्टी और चपरासी और चौकीदार CLC चौथी के हैं, तो फिर आपके कोई CLC में 2-3 साल पढ़े हुए बच्चे जिनको हमने तैयार किया 2-3 साल, वो भी भूल से आपके पास आ गया हो और उसका भी सिलेक्शन होता है, तो प्लीज ये भी लिखो यार लड़का भी CLC से आया हुआ है, तो बात का तो मजा है ना यार, उसके नीचे लिखो CLC से आया हुआ है, क्योंकि वो भी तो हमने तैयार किया है। तो दोस्तों एक बार जोरदार इन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले चांस में रिजल्ट दिया है, फ्रेशर्स मेडिकल में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बार जोरदार दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए। जनरल कैटेगरी में मैंने 7,000 तक के बच्चों को लिया है। मेरा ऐसा मानना, नीट 2013 जब हुआ था तो 6,500 तक AIPMT मिला था मेडिकल, इस बार ज्यादा मिलेगा क्योंकि बहुत से स्टेट्स के एग्जाम हो चुकी हैं, स्टेट्स के बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, तो सीट्स बहुत खाली रहेंगी। तो 7,000 तक, ये 226 संख्या बोल रहा हूं मैं, ये मैं कहां तक बोल रहा हूं सुन लो। हम ये मानते हैं कि 7,000 जनरल कैटेगरी, 7,000 OBC कैटेगरी, 40,000 SC और करीब 60,000 ओवरऑल ST कैटेगरी के बच्चों को लिया है। और पिछले 2013-14 का जो रिकॉर्ड मेरे पास है उस बात का इंडिकेशन है कि उन सब बच्चों को मेडिकल मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं इन स्टूडेंट्स को बुला रहा हूं, जनरल कैटेगरी के ये स्टूडेंट तो 7,000 की रैंक में है, ये 28 स्टूडेंट्स हैं। ये लोग दौड़ के दोस्तों मंच पे आएंगे, तो आप पहले सम्मान हो चुके होंगे। सन्या सिंह, एकता जैन, निशांत शर्मा, पूजा गोयल, नितेश शर्मा, भवानी सिंह शेखावत, प्रियंका टीकेदार, निशा केडिया, अभिषेक शर्मा, धीरज मोबाइल, इसका नाम से मोबाइल है ना, वो तो भूल जाऊंगा, लक्ष्मीकांत शर्मा, पूजा महेश्वरी, गौरव सिंह ठाकुर, नारायण सिंह, श्रवण शर्मा, शोभा, अंकिता खेमका, मानसी, विवेक माथुर, गौरव झंवर, पूनम तंवर, सिमरन सिंगल, भवानी शंकर शर्मा, पल्लवी अरोड़ा, राहुल सिंह राठौड़, सरिता तंवर, अंशुल गुप्ता। मेरे वो स्टूडेंट ऊपर हाथ कर दे थोड़ा ढंग से जो बाबा सेकंड और कलाम हॉस्टल ग्रुप में रहते, भी ऊपर हाथ कर दें। सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर। तेरी गम से क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले। झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ये इस सेशन का सबसे शानदार यादगार फोटो हमारे लिए, जिनका ओवरऑल रैंक, ओवरऑल मैं किसी कैटेगरी बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल जिनका रैंक 2000 से बिलो है। ऊपर हाथ करके एक साथ सब लोग एक साथ।
ना ध्यान से, बजाओ वापस से। तलवार हम पैदा पे जो कोई हमसे जो कोई टकराए मिट्टी में वो फिर मिल जाए। एक साथ सब लोग आएंगे मेरे साथ। आपके सामने 170-180 डॉक्टर खड़े दोस्तों, इतने सारे डॉक्टर जिंदगी में दोबारा एक साथ देखने को आपको नहीं मिलेंगे। परिवार में एक डॉक्टर बन जाता तो उसके कई 2-3 पीढ़ियां निकल जाती हैं। या तो दोस्तों कई परिवारों की कई सारे 1 से 2-3 या बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिसके बहन भाई सिलेक्ट है बहुत पहले से, जो गौरव फैमिली में आते हैं। जो भी कलाकारी है फोटो खींचने की, साइड लगा दे पेन पे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा। थैंक यू दोस्तों, जोरदार तालियां इस बच्चों के लिए हमारे पास। आपके सामने बैठे हुए दोस्तों वो स्टूडेंट्स हैं जो 25 जुलाई या 23 जुलाई तक इसी ग्राउंड में सामने बैठते थे। तो रात की 11 बजे की मीटिंग हो चाहे दिन की 11 बजे की मीटिंग हो, तो रात को अचानक इनको हॉस्टल से बुला के उस लाइट के नीचे बात करनी हो। अब मैं केवल एक अपील, वैसे शायद इस तरह की अपील मैंने कभी नहीं की मेरे स्टूडेंट बच्चों से, आज कर रहा हूं एक अधिकार पूर्वक। हो सकता है दोस्तों 3 मई तक प्रोफेशनल सीएलसी ने आपको कोऑपरेट किया होगा, एक संस्था ने आपको कोऑपरेट किया होगा, हम लोगों ने पेई होकर आपको कोऑपरेट किया होगा। लेकिन 3 मई के बाद जो एग्जाम दोबारा हुआ 25 जुलाई तक, सीएलसी ने केवल एक मां के आंचल का साथ दिया है, मां के आंचल का रोल अदा किया है। और दोस्तों मां के आंचल को यदि कोई आदमी मैला होने दे और मां के आंचल को कोई डिस्टर्ब करे तो उसका किसी काम का इस धरती पे जितना बेकार है। इसलिए आपसे अपील है, निवेदन है कि अब आप जहां भी जाएं, जहां भी रहें, आपके हर सांस पे, आपके इस सिलेक्शन पे पूरा का पूरा नाम केवल और केवल सीएलसी का है, ना मेरा है ना मेरे किसी व्यक्ति का है। दोस्तों नाम सीएलसी का है। जहां कहीं सीएलसी की बात चले दोस्तों, जहां कहीं सीएलसी की कोई पॉजिटिव बात चले, आप उसमें बिल्कुल कहते हैं घी डाल के
पॉजिटिव आग को बड़ा करें, और कहीं नेगेटिव बात चले तो पानी बन के उस आग को बुझाएं। क्योंकि दोस्तों दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, राम भी है, रावण भी है। आपको हर तरह के लोग नुक्कड़ पे मिलेंगे, हर तरह के लोग चुन मिलेंगे। आप उनको एक ही बात कहें कि हमारी सीएलसी एक परिवार है जो बेस्ट को काम करती है। और सामने बैठे बच्चों से, बेटा जी इतना शानदार एक बहुत प्यारा सीन मैं स्वीकारता हूं, मेरी लाइफ का एक सबसे प्यारा सीन है, मेरी लाइफ का आज तक का सबसे मेमोरेबल यादगार पल कह सकता हूं। और एक फैसला था वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट का, मैं मेरे साथियों जान जाऊंगा, एक फैसला था केवल कि 1.5 महीने आपको गोद लेते हम लोग। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। थैंक यू। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने, दूजा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, तेरे संग लाड लगावा वे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा वे, तेरे संग प्यार निभावा। मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो। उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो
अपने होते हैं। मैं नाम बोल रहा हूँ, पिंकी, कुलदीप, आरती, प्रशांत जादव, एकता जैन, विकास टुंडवाल, जयगोपाल खंडेला, रश्मि मीना, रामगोपाल डामोर, ये सब लोग आ जाए। 4 लोग पहले बैठ लो, उसके बाद 4 चंदू तेरना। चलो बैठ, पिंकी बैठ ऊपर बैठ। बदलेगा मंजर। जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूमें बस्ती में।
करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. कूचों में गलियों में, राशन फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में दीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में। भूखा रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे।